पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक खुद इरादत का वादा किया गया था। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक यकीनी बनाए। पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म की मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह करीम मरहुमा की मग़फ़रत फरमाए। माँ जैसे शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। दुनिया मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास अब कल होगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात की वजह से मुलतवी किया गया। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। ट्रैफिक हादसे के खौफनाक मनाजिर मलीर हॉल्ट के करीब। वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हमला खातून शोहर समेत जाँ बहक। खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। नौमौलूद भी दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। अब्दुल कयूम और जैनब की शादी 1 साल कबल हुई थी और वो अहलिया को चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था। अहले खाना गम से निढाल। खुशी आने से पहले ही घर में कयामत टूट पड़ी। मुतवफ़्फ़ी के भाई की दुहाई, हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डाले, जिम्मेदारों को उल्टा लटकाया जाए। लवाहकीन का मुतालबा, हादसे का मुकदमा मुतवफ़्फ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज। जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र, PTI रहनुमा आलमगीर खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। फुटपाथ ज़रा ऊंची होती है, अच्छी खासी इतनी ऊंची होती है, तो उसके ऊपर से उछलता हुआ गया और उसने आगे जाकर बाइक वाले, ये जो मियाँ बीवी थे जिस बाइक पर, ये शायद उस पर चढ़ गया और बस मुझे ये शायद इन्हीं की बाइक थी और वो चढ़ के रौंदता हुआ इन लोगों को आगे तक शारे फैसल के दूसरे रुख पे खड़ा हो गया जाकर। वाटर टैंकर रॉन्ग वे से आ रहा था। टैंकर 2 कारों को हिट करके फुटपाथ की दूसरी तरफ गया और मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रौंद डाला। खातून और शोहर मौके पर ही दम तोड़ गए। बच्चा जिंदा था। बच्चे को करीबी अस्पताल लेकर गए मगर जाबिर ना हो सका। ऐनी शाहिद की गुफ्तगू। कहा, ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की। शोर मचाने पर लोगों ने पकड़ लिया। डंपर माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। डंपर मासूम लोगों को कुचल रहे हैं। डंपर माफिया होश के नाखून नहीं लेगा तो अवामी अदालत में सरेआम फैसला होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का हैदराबाद में खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफ़र ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में डंपर और हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं। लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कराची लावारिस नहीं, हुकूमत होश के नाखून ले, लवाहकीन को मुआवजा दे। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर आज एहतजाज का ऐलान। हुकूमत का गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वज़ारत दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डाटा 27 मार्च तक अरसाल किया जाए। खत का मतलब
190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीजीआई की सजा मुअत्तली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज से समाअत करेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीजीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। बिलावल भुट्टो का ओपोजिशन जमातों को तंग नजरी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कौमी सलामती इजलास में कुछ सियासी जमातों ने सियासी मसाइल को तरजीह दी। कौमी इशूज़ पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल की बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्द उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमें ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। बेहतरीन बीज, खाद, मयारी अद्वियात की बरवक्त फ्राहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। मेहनत और लगन से आगे बढ़े तो खित्ते में हमारा कोई सानी नहीं होगा। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। गन्ने की पैदावार में भारत और चीन हमसे आगे निकल गए। जनूबी कोरिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी चाहते हैं। PARC में ज़राई तरक्की के लिए काम हो रहा है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आज़म का नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में तकरीब से खिताब। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स की फ्राहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरीम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर्स मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी। मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ है। मरीम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान कमीशन की तैनाती में ताखिर के खिलाफ दरखास्त दायर। उमर अयूब और शिबली फराज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की आइनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर रहने को गैर कानूनी करार दे। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। बोलान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। मनशियात बरामदगी का केस, जेल हुकाम ने मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज़ दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। पंजाब में बारिशों की नवीद आज से 27 मार्च के दौरान बेशतर इस्लाम में बादल बरसने का इम्कान। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और डोबा टेक सिंह में भी बारिशों का इम्कान। हालिया बारिशों के बाद मुल्क के वस्ती और बालाई इलाकों में खुशहाली की सूरत हाल में बेहतरी। सिंध बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में, पंजाब के मैदानी इलाकों में खुशहाली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 1 दिसंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के खुशहाली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश की कमी हुई। एडवाइजरी के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में ज़ख़ीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच कल खेला जाएगा। वेलिंगटन में कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। कीवी स्क्वाड में पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास भी शामिल। ब्लैक कैप्स की क़यादत टॉम नीथम करेंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। हमारा बॉलिंग यूनिट वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। न्यूजीलैंड में बाउंस और पेस के चैलेंजेस हैं। हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी T20 मैच में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वनडे और T20 मैचेस में हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। कोच अजहर महमूद की मीडिया टॉक। 5वें T20 में कौमी टीम में तब्दीलियों का इंतजार। जब सीसीटीवी कैमरा नज़र आया तो ड्राइवर ने ये कहा था कि हमें पिस्टल मुझ पर ताना गया था, गाड़ी हमसे खुलवाएगी। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो उसी से शक हमें पड़ गया। और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से, तो उसने कुछ देर बाद सारा वाक़या बता दिया। उसका नाम वज़ले वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलविस था। फिर एक और बंदा था फरीद, और एक फिर फ़हीम। ये 4 लोग थे इंक्लूडिंग दैट ड्राइवर। और उन्होंने ये वारदात की 2 दफ़ा उन्होंने इस जगह की रेकी भी की थी 2 दफ़ा। पेशावर में बैंक वैन डकैती में मुलविस 4 डाकू गिरफ्तार। लूटी हुई रकम और मुलजमान मीडिया के सामने पेश। एसएसपी ऑपरेशंस मसूद अहमद बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वैन में मौजूद 3 लोगों के पास असलहा था। ड्राइवर ने अपने लोगों को गोली चलाने से रोका। ड्राइवर फजल वहाब ने खुद ही वैन का दरवाजा खोला। ड्राइवर की मिली भगत से डकैती की वारदात हुई। फजल वहाब डकैती का मास्टरमाइंड था। वारदात करने वालों में एक ड्राइवर का रिश्तेदार और बाकी दोस्त थे। मुलजमान से 3,49,34,000 रुपए बरामद हुए। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारतीय हुकूमत जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत का फ़ायदा उठा रहे हैं। रूस भी मुमकिन तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकता है। कनाडा में आम इंतखाबात रवा साल 28 अप्रैल को होंगे। वीज़ा पॉलिसियां सख्त करने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम, महफूज और खुशहाल बनाना है। सख्त पॉलिसियां बनाना हर खुदमुख्तार मुल्क का हक है। अमेरिका में जो भी आए वो रवैये में तब्दीली लाए और अच्छे शहरी की तरह पेश आए। अमेरिका आने वालों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। गजा के लिए अरब मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के मयार पर पूरा नहीं उतरता। गजा में जो कुछ हो रहा है वो हमास की वजह से है। हमास यरगमानी को रिहा करे और गैर मुसल्लह हो जाए। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा चैनल रूस की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिकी वज़ारत खारजा उर्दू की तर्जमान ने कहा, पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वीज़ा पाबंदियों से मुतालिक अभी मालूमात का तबादला किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मनसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग के मुताबिक 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला मुझे पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा ने जंग का तमाम तर मनसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। यकीन नहीं आया ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने गोल्डबर्ग के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, यमन पर हमले का मंसूबा किसी के साथ शेयर नहीं किया। गोल्डबर्ग एक धोखेबाज और बदनाम सहाफ़ी हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में शब क़दर की तलाश में तीसरी ताक रात में खुसूसी इबादत। 25 लाख से ज़ायद नमाज़ियों की शिरकत। अल्लाह ताला के हुज़ूर रहमतों और बरकतों के लिए दुआएं। मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की छतों, सहन और इर्द गिर्द की शाहराहों, क्लॉक टावर पर रश। 20,000 पब्लिक सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार तैनात।
गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, शुहदा में 2 सहाफ़ी भी शामिल। गजा में शुहदा की तादाद 50,082 हो गई। 1,13,408 अफराद जख्मी। हालिया इसराइली हमलों में 1,24,000 अफराद बेघर हुए। राफा में इसराइली बमबारी से रेड क्रॉस का दफ्तर तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में अमले की अरकान की तादाद कम करने का ऐलान। गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का इंतबा। कतर की गजा पर हमलों की मजम्मत। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। इसराइल ने गजा पर जंग बंदी के लिए नई शर्त आयद कर दी। हमास को हथियार डालना होंगे। हमास यरगमालियों को रिहा करे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की गजा में इमदाद की तरसील मुकम्मल बंद करने की भी धमकी। इसराइली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाकर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले फ़लस्तीनी डायरेक्टर गिरफ्तार। हमदान बिलाल पर नकाबपोश इसराइली आबादकारों का तशद्दुद। हमदान के सर और पेट पर जख्म आए। अस्पताल मुंतकली के दौरान इसराइली फौजी गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले गए। हमदान ने फ़लस्तीनी आबादियों पर हमलों और जबरी बेदखली के वाक़यात पर डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाई, जिसे ऑस्कर से नवाजा गया था। ट्रंप का एक बार फिर यू टर्न। 2 अप्रैल से कुछ ममालिक की अशिया पर टैरिफ लगाने का फैसला मुअख्खर। 2 अप्रैल को तमाम गैर मुल्की अशिया पर महसूलात नहीं लगाए जाएंगे। कुछ ममालिक को छूट दी जा सकती है। खुदकार गाड़ियों, दवा साज कंपनियों और एलुमिनियम पर महसूलात जरूर लगाए जाएंगे। इससे अमरीकी खजाने में करोड़ों डॉलर का इजाफा होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इससे हमारे अरबों डॉलर बचेंगे। अमेरिका के साथ दोस्ती खत्म होने का अफसोस है। 9/11 हमलों के बाद अमेरिकी एयरलाइंस के हजारों मुसाफिरों को पनाह दी। अमेरिका के अफगान जंग में कनाडा के 158 शहरी हलाक हुए। वक्त आ गया कि कनाडा के शहरियों को अपने लिए अलग रास्ता तलाश करना होगा। ट्रंप के कनाडा की खुद मुख्तारी पर हमलों ने लोगों को धोखाधही का एहसास दिलाया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की इंतखाबी मुहिम के दौरान गुफ्तगू। जनूबी कोरिया के जंगलात में आग भड़क उठी। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, हजारों अफराद बेघर। हुकाम ने आग से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी।